हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका जो है फिजिक्स में टॉप 300 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें PYQ भी है और कॉन्सेप्ट भी है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फिजिक्स का बता रही है यांत्रिक कार्य का एसआई मात्रक है जूल। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, दूरी नहीं रहेगा तो खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, इस सब का दूरी को हम लोग पृथ्वी से मापते हैं। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अब बल F बराबर सूत्र होता है ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ से एक और मात्रक निकलता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी बल का मात्रक है। इसको देखिए, उसी तरह मिलाना है आपको, एलुमिनेट करना है। ऊर्जा का मात्रक नहीं जानते हैं सब कोई, तो दाब का जानते होंगे। तो ऊर्जा का जैसे हम जूल जानते थे, डी का फोर खाली यहाँ है और यहाँ है, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गया। और दाब का पास्कल लगभग सब जानता है, तो तीन दोनों में है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, बी का दो देखिए यहाँ है, सॉरी बी का 2 देखिए यहाँ पे है, बी का 2 और यहाँ पे नहीं है, तो ये खत्म। सी आंसर। मतलब उच्च वेग का मैक, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का। चलिए देखिए अब आगे। IAS में पूछा है, अब नहीं पूछेगा, अब ग्रुप डी में पूछेगा। समझ गए? IAS वाला क्वेश्चन जो पहले पूछता था अब ग्रुप डी में पूछने लगा। लूट लो आगे। दूरी का मात्रक, उसी तरह दूरी का मात्रक क्या होगा? ये खगोलीय दूरी है, तो प्रकाश वर्ष अभी तुरंत बताए, तो 1 का 3 ये दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, तो बी का एक खाली यही है, खत्म, सब यही सही है। मतलब दूरी का प्रकाश वर्ष या मीटर भी होता है दूरी का मात्रक, ये खगोलीय दूरी है। पदार्थ की मात्रा का मोल 7 मूल मात्रक है, ऐसा मात्रक जिसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं होती, जैसे लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड। समझ गए? और द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत आवेश का कूलम होता है, तो सी का 2 और ऊर्जा का वाट घंटा। ऊर्जा का जूल भी होता है, और ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है KWH, किलोवाट घंटा। तो उल्टा पुल्टा करके दिया, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये NDA में पूछा गया सवाल था, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए, फटाफट, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, बहुत ही इसमें टॉप 300 क्वेश्चन है। समझ गए? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ए का 4 सिर्फ यही है, देख लीजिए, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड, क्योंकि बल और समय का गुणनफल जो होता है आवेग होता है। एक होता है संवेग, P बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड। कमेंट कीजिए आप लोग सब कोई एक और लाइक कीजिएगा और वीडियो बताइएगा कैसे बना है। टॉप 300 क्वेश्चन लूसेंट न्यू बुक, सभी एग्जाम के लिए टॉप 300 क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन पक्का फंसेगा। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक नहीं पूछा है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, समय का नहीं, खगोलीय दूरी का। अधिवर्ष है, चंद्रमा है, इनमें से कोई नहीं तो होबे नहीं करेगा। तो ध्यान से समय पूछा है यहाँ पे। पारसेक इकाई है, ये भी दूरी का है। दूरी की सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक, याद रखिएगा आप लोग। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, आपको पता होगा। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी का मात्रक, 1 मील जो है 1.6 किलोमीटर का होता है, लेकिन एक समुद्री मील जो होता है ये 1.8 किलोमीटर का होता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा की इकाई क्या है? केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स, फ्लक्स जिसको बोलते हैं। पास्कल इकाई है दाब का एसआई मात्रक पास्कल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो इसका और मात्रक हो सकता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। जूल ये ऊर्जा का मात्रक है, और कार्य का भी मात्रक जूल है, याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का।
मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI जो है 1971 में ये पारित हुआ था। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक है जिसको परिभाषित करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं, 2 पूरक, बाकी सब व्युत्पन्न मात्रक। जैसे बल व्युत्पन्न है, 2 या 2 से अधिक मात्रक के मिलने से बनता है। जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये व्युत्पन्न मात्रक है। हर्ट्ज क्या मापता है? तरंग की आवृत्ति। आपको पता होगा मानव का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है, और 20 से कम अश्रव, 20,000 से ज़्यादा प्राश्रव, और जो संगीत होता है वो प्रीध्वनि, अप्रीध्वनि को शोर बोलते हैं। विद्युत मात्रक की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, और विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। हम लोग का आंख में उत्तल लेंस होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल। ट्रिक याद रखिएगा, निकट में ओ आता है और 4 अक्षर है तो अवतल, और दूरदृष्टि दोष में उत्तल। समझ गए? थोड़ा और फास्ट, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या मापता है? करंट, विद्युत धारा। यंग प्रत्याश गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्न युग में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते? बल और दाब। विमीय सूत्र आप लोग जानते होंगे निकालने, MLT से निकालते हैं इसको, समझ गए? क्योंकि द्रव्यमान का M, समय को T और लंबाई को L से सूचित करते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। इनमें से कौन अविमीय राशि है? विकृति। अविमीय मतलब एक होता है अदिश, एक सदिश, एक विमाहीन राशि, तो उसको अविमीय बोलते हैं। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश मतलब जिसमें परिमाण और दिशा। समवेग सदिश है, वेग सदिश है, कोणीय वेग सदिश है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि होती है ऊर्जा। अदिश मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, जैसे आप लोग याद रख सकते हैं दूरी, चाल, ये सब अदिश राशि है। कार्य, जबकि बल सदिश राशि है जिसमें दिशा आता है। त्वरण सदिश है, वेग सदिश है। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश है, दाब अदिश है, ऊर्जा अदिश है, कार्य अदिश है। इनमें से कौन से सदिश राशि नहीं है? विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, जो बच गया आयतन वो अदिश है। इनमें से कौन सदिश राशि है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब सदिश राशि है। संवेग। इनमें से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान, ये मूल है। व्युत्पन्न ये है घनत्व, आयतन, घन मीटर, चाल, मीटर प्रति सेकंड, ये सब है। ये 7 गो मूल मात्रक है, आप लोग याद रखिएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, और द्रव्यमान है ml, लंबाई का मीटर, ये सब है। पदार्थ की मात्रा मोल। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण A बराबर सूत्र होता है v - u/t। और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण एक सदिश राशि है। और त्वरण जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको बोलते हैं मंदन। इतना चीज़ आप लोग याद रखिए और एक सवाल बना लीजिए, त्वरण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही आप लोग AT + U = v = U + AT, उल्टा पुल्टा करके इसको बना सकते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। पदार्थ का संवेग P = mv होता है, और द्रव्यमान और वेग इस तरफ बना सकते हैं। फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिर में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी, क्योंकि सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। m मतलब द्रव्यमान, g माने गुरुत्वाकर्षण, और h मतलब हाइट, ऊंचाई। किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर है जबकि भार परिवर्तित होते रहता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है। द्रव्यमान का मान सभी जगह स्थिर है, समझ गए? द्रव्यमान पे निर्भर करता है जड़त्व, याद रखिएगा। जिसका जड़त्व अधिक उसका द्रव्यमान अधिक। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए। ये गति का प्रथम नियम से ज्ञात होता है, जिसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। मतलब जो स्थिर है स्थिर रहेगा, गतिशील है गतिशील रहेगा, इसे बोलते हैं गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती। असंतुलित बल में ही वस्तु गति करेगा।
चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। नाव से उतरते हैं या हम लोग चलते हैं या गोली दागते हैं, ये सब तीसरा नियम है। रॉकेट का प्रणोदन, ये सब तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है? तीसरा नियम। हम लोग पीछे बल लगाते हैं तो वो आगे हम लोग को धकेलता है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बने रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाए, यह कथन है न्यूटन का। ये पहला नियम का है, न्यूटन के या बल का पहला नियम से ये निकलता है। बल का परिभाषा पहला नियम, बल का सूत्र दूसरा नियम, बल की परिभाषा पहला नियम। देखिए अभी तुरंत बताएं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। मतलब जो स्थिर है स्थिर रहेगा, गतिशील है गतिशील रहेगा, इसको बोलते हैं जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। मतलब तीसरा नियम, हम लोग धकेलते हैं पीछे तो हम लोग को ऊपर ठेलता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो हम लोग ब्रेक लगाएगा तो पीछे झुकेंगे, एक बेग चलेगा तो आगे झुकेंगे। सॉरी, चलेगा एक बेग, जैसे गाड़ी के पीछे हम लोग बैठे हैं तो एक बेग चलेगा तो हम लोग पीछे चल जाएंगे, एक ब्रेक मारेगा तो क्योंकि गाड़ी के साथ हम लोग भी गतिशील है, गाड़ी ब्रेक मारा हम लोग आगे चल जाएंगे। तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम, रेखीय संवेग संरक्षण। याद रखिएगा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे घोड़ा तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। विराम का जड़त्व एक होता है गति का जड़त्व, जो सामान को हम लोग बांधते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया, ताली मारिए। चलिए आगे। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ से पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, संवेग को कम करता है वो। बल अभी तुरंत बताया, बल F बराबर सूत्र होता है ma, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। द्रव्यमान और त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इसलिए इसका एक मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है। आप लोग 60 किलो जाइएगा तो वहाँ 10 किलो हो जाइएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0, याद रखना है। जबकि बड़का जी जो है, जी का मान होता है 9.8 मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बड़का जी जो है गुरुत्वीय स्थिरांक 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान स्थिर होता है। शरीर पर वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के बल की तुलना में कम है, पृथ्वी की तुलना में कम है। चलिए देखिए, इसको बनाना पड़ेगा। 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री बनेगा, समझ गए। और आपको पता होगा cos 90 का मान जो होता है 0 होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में सफल है तो कोई भी कार्य नहीं करता। देखिए, बल अलग चीज़ है। अगर हम लोग दीवार को धकल रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, ट्रेन को भी धकल रहे हैं, ट्रक को भी धकल रहे हैं, बल लग रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। कार्य में बल के साथ वस्तु विस्थापित होना चाहिए, समझ गए। बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है। जैसे ये पेन है, इसको उठा के यहाँ रख दिए, कोई भी दिशा में इधर उधर कर दिए तो कार्य हुआ। पहाड़ पे चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, मतलब बैलेंस बनाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार, ये झुकी हुई मीनार है, ये तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, मतलब बीच से होकर जाती है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री हो जाए? आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाला इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील की पानी। देखिए, कोई भी चीज़ तैरता कैसे है? जैसे ये पानी है, यहाँ पे नाव है, तो नाव इधर बल लगा रहा है, इधर हम लोग भी बल लगाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, कुआं के अंदर अगर बाल्टी कर देंगे पानी के अंदर तो वहाँ पे भार जो है कम लगता है, क्योंकि ये पानी को विस्थापित करता है तो पानी भी इस पर बल लगाता है। अभिकेंद्री बल जिसको बोलते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, तो वही है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पिटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है।
रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। रोड़ी माने वो उबड़ खाबड़ जो होता है थोड़ा। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण की तुलना में कम होता है। टायर को भी इसी तरह करते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि घनत्व डेंसिटी पानी का ज़्यादा हो गया है समुद्र का। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहा का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होने के कारण। यूपीपीसीएस में पूछा है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, माने कमी आती है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। वैसे भी बताए थे कुआं का एग्जाम्पल आप लोग। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से भारी। स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है, पानी में तो वो डूब जाएगा। तो पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, जिसका घनत्व अधिक होगा तो उसमें हम लोग तैर सकते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी, घनत्व ज़्यादा है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। आप लोग को सुने होंगे जो डेड सी है, मृत सागर, उसमें आप लोग अगर कूद देंगे तो ऊपर ही रहेंगे थोड़ा, मतलब डूबेंगे नहीं जल्दी से। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग। उत्तराखंड PCS में पूछा है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है ताकि वो बांध को न तोड़ पाए। बर्फ पर स्केटिंग करना माना फिसलना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, मतलब गर्मी बढ़ता है, वहाँ पे बर्फ़ पिघलता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है ताकि वो मतलब डूबने से बचे, लेट जाओ। एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, मेरा एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि पृथ्वी पे भार एक व्यक्ति कब लगाएगा? जब वो बैठा है तब, या जब वो सोया है तब, या जब वो खड़ा है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। हम भी सोच रहे हैं लाइव क्लास पढ़ाएंगे 1-1 घंटा। 1 घंटा में हम लगभग 200-300 क्वेश्चन उड़ा देंगे। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत से नीचे दाब समान रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाए थे चेक करने के लिए, तो आप लोग उसको देखिए और साथ ही इसको भी देखिए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घटता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, याद रखना है। इसलिए पहाड़ पे दाल सब भी लेट करके पकता है, यही नियम है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाती है। अगला, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। आपको पता होगा दाल लेट से पकता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह क्या बताता है? आंधी आने वाला है, चक्रवात आने वाला है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी, माने साइज कम ज़्यादा होगा। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? वही दाब, ऊंचाई के बढ़ने से दाब घटता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आप लोग 0 पॉइंट में जब जाएंगे सिक्किम में गंगटोक तरफ तो वहाँ भी वही होता है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, क्यों? वहाँ पे वायुमंडल दाब निम्न हो जाता है घटने से। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर माने रनवे पे दौड़ता है, क्यों? कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए।
मतलब दौड़ता है तो वो वही स्पीड उसका रहता है वहाँ पे। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। मतलब कम तापमान पे ही वो पूरा पैक रहता है तो पानी उबलने लगता है। समझ गए? चलिए ठीक है।